मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। नेपाल में दूसरे दिन भारी बवाल, पीएम ओली का इस्तीफा, राष्ट्रपति आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। नेपाल में आंदोलन के दूसरे दिन भारी बवाल जारी है। इस दौरान प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के निजी आवास में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ करते हुए आगजनी की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास, गृह मंत्री आवास सहित काठमांडू में कई स्थानों को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही कई मंत्रियों के घरों में प्रदर्शनकारी घुस गए और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी अंतरिम सरकार के गठन और प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं नेपाली मीडिया के अनुसार पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे की खबर सुनते ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर ही जश्न मनाने लगे। इससे पूर्व ओली सरकार के 10 मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर वहां सेना तैनात कर दी गई है। दूसरी ओर नेपाल सरकार ने आंदोलन को देखते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रतिबंध हटा लिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न, मतगणना के बाद आज ही घोषित होगा परिणाम। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इसके साथ ही आज ही मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष समर्थित प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने गुप्त मतदान प्रणाली के तहत मतदान किया। मतदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। इस चुनाव में संख्या बल एनडीए के पक्ष में है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर 3 राजनीतिक दलों बीआरएस, बीजेडी और शिरोमणि अकाली दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में भाग नहीं लिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। पीएम मोदी ने किया पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व बाढ़ का सामना कर रहे पंजाब का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और नुकसान का जायजा लिया। इससे पूर्व पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपए के बकाये और 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की। वहीं पंजाब के बाद प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और वहां भारी बारिश व बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। पीएम मोदी ने हिमाचल के कांगड़ा में हवाई अड्डे पर राज्य के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में हालात की समीक्षा की। बिहार कैबिनेट में 26 एजेंडों पर मुहर, युवाओं को नौकरी और आंगनबाड़ी सेविकाओं का बड़ा मानदेय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें विशेष रूप से युवाओं के लिए नई नौकरियां, पटना में जीविका भवन, 8,053 पंचायतों में विवाह मंडप, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला शामिल है। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। इसके अलावा अब आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 4,500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 280 करोड़ रुपए से 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों के लिए सीसीटीवी लगाने का प्रावधान किया गया है। निजी डिनर पार्टी में भिड़े राष्ट्रपति ट्रंप के 2 शीर्ष अधिकारी, एक दूसरे को दी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 बेहद करीबी शीर्ष अधिकारी एक निजी डिनर पार्टी में एक दूसरे से भिड़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे को गालियां देते हुए धमकी तक दे डाली। डिनर पार्टी का आयोजन एक शानदार क्लब में राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने किया था, लेकिन माहौल उस समय बिगड़ गया जब ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने डायरेक्टर बिल पुल्टे पर राष्ट्रपति ट्रंप से उनके खिलाफ शिकायतें करने का आरोप लगाया और धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इस दौरान क्लब के मालिक और फाइनेंसर उमिद मलिक को बीच बचाव करना पड़ा। बेसेंट ने यहां तक कहा कि या तो मैं रहूंगा या वो। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार इस टकराव को ट्रंप प्रशासन के भीतर चल रही खींचतान का नतीजा माना जा रहा है।
शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 81,000 के पार, निफ्टी भी उछला। घरेलू शेयर बाजार में आज कारोबार की शुरुआत शानदार रही। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 371 अंक की बढ़त के साथ 81,159 पर नजर आया, तो वहीं निफ्टी 104 अंक चढ़कर 24,877 अंक के लेवल पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में आईटी सेक्टर के साथ ही अडानी पावर ने सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई और उसके बाद अडानी की अन्य कंपनियों के शेयर भी हरे निशान पर रहे। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियलिटी सेक्टर को छोड़कर अन्य सभी इंडेक्स हरे निशान पर नजर आए। इनमें सबसे ज्यादा तेजी आईटी सेक्टर में देखने को मिली। दूसरी ओर ब्रॉड कैप सूचकांक स्थिर रहे। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.05% का उछाल दर्ज किया गया और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.01% की गिरावट आई। इसके अलावा एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निक्केई 0.07% और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.80% बढ़ गया। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.07% की बढ़ोतरी हुई। त्योहारी सीजन से पहले सोने में आया बड़ा उछाल, चांदी की चमक और बढ़ी। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इस दौरान 24 कैरेट सोना 1,300 रुपए की बड़ी छलांग लगाते हुए 1,10,290 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,09,143 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,08,706 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,24,689 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करता रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।